लेकिन प्रश्न यहां भी इसके बाद भी बहुत बड़ा है। आज भी वो अपने धरना से हटी नहीं है। और क्यों नहीं हटी है? क्योंकि उन्हें पता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि एफआईआर करो और आज ही करो। लेकिन एफआईआर में बहुत सी धाराएं होती हैं, प्रकार होता है। अगर सरकार बचाने पर उतरी हुई है, अगर नरेंद्र मोदी बृजभूषण के साथ खड़े हैं, अगर अमित शाह बृजभूषण के साथ खड़े हैं, या दूसरे नेता बृजभूषण के साथ खड़े हैं, या भारतीय जनता पार्टी सरकार बृजभूषण के साथ खड़ी है, तो एफआईआर में ऐसी धाराएं कहां डाली जाएंगी जिससे कि बृजभूषण को जेल भेजा जा सके। वैसे तो बृजभूषण पर पास्को लगना चाहिए, क्योंकि जिन महिलाओं ने कंप्लेन किया है, या जो महिलाएं आगे आकर न्याय मांगने के लिए बैठी हुई हैं, उनमें एक महिला नाबालिग भी है। तो बृजभूषण पर तो पास्को भी लगना चाहिए, इसको भी जेल जाना चाहिए, जेल में इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। पास्को में ही आशाराम जेल में है, और वो पास्को के कारण ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बड़ी कोशिश कर लिया उन्होंने। अब उनकी क्या दुश्मनी है नरेंद्र मोदी से, कहां बिगड़ गई भारतीय जनता पार्टी और आसाराम की, ये पता नहीं, वरना बाहर आ जाते। थे तो उन्हीं के गिरोह के आशाराम भी। तो इनके ऊपर, बृजभूषण पर पास्को लगाएगी दिल्ली पुलिस या नहीं, शंका है। दिल्ली पुलिस ऐसी धाराओं में एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी या नहीं जिससे उन्हें सीधे गिरफ्तार किया जा सके और जेल भेजा जा सके और जमानत ना मिल सके, इस पर शंका है। और इसीलिए महिला खिलाड़ी अभी भी जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फर्ज निभाया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इज्जत रखी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया। और वही सुप्रीम कोर्ट यही निर्णय दे सकता, सुप्रीम कोर्ट धारा नहीं तय करके निर्णय दे सकता है। अगर वो, और शायद हो सकता है कि अगर दिल्ली पुलिस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दबाव में ऐसी धाराएं लगाती हैं जो ओछी हों, हल्की हों, और जिसमें आराम से उसे जमानत मिल जाए, गिरफ्तार भी ना करना पड़े, तो डेफिनेटली फिर से इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। इसलिए ये महिलाएं आगे धरना प्रदर्शन जारी रखना चाहती हैं, ये देखना चाहती हैं कि दिल्ली पुलिस क्या करती है। दिल्ली पुलिस अमृतकाल और मोदी काल का निर्वहन करती है, या एक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए कम से कम अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पास्को लगाकर या और भी दूसरी धाराएं, कठोर से कठोर धाराएं लगाकर इस बृजभूषण को जेल भेजती है। देखने वाली बात होगी। लेकिन अब प्रश्न यही है, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कितनी महिलाएं अपने आत्मरक्षा में, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगी, जाएंगी या जा सकती हैं।
और क्या हर चीज के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ही इतने बड़े संगीन जुर्म के बाद दिल्ली पुलिस कहती है कि हम एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच पड़ताल करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे केस में और बिना बताए जांच पड़ताल को छोड़ दीजिए, चुपके से बुला करके और स्पॉट पे एफआईआर करके जेल में डाल दिया। संपर्क सीधे होने के बावजूद भी एफआईआर करके घर पहुंच करके उठा के लेके गई और जेल में डाल दिया। यही पुलिस। कहने का अर्थ यह है कि यह मोदी युग है, यह अमृत काल है और यह विश्व गुरु है। तो इसमें शायद यही होगा और शायद ऐसे ही न्याय मिलेगा। शायद इसी को विश्व गुरु कहते भी होंगे, क्योंकि हम तो विश्व गुरु की पहचान शायद देश के आम आदमी को नहीं रही हो। मेरे दोस्त, अब इस अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद और दखल के बाद बृजभूषण पर एफआईआर होता है या नहीं, और होता है तो कैसा? क्या उसे जेल भेजा जाएगा गिरफ्तार करके, एफआईआर दर्ज करके? और दर्ज तो होना चाहिए उस पर पॉस्को, जिसमें जमानत भी नहीं उसे मिलेगी, जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंट है, वो पूरे विश्वास से वो ओतप्रोत है कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने तो मीडिया में बयान दिया था कि मैंने पीठ पे राइफल रखकर गोली मार दी, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। अनेकों केस उस पर थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका है, बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, फिर भी वो सांसद है और फिर भी वो इस पोस्ट पे है जिसका वो दुरुपयोग कर रहा है। महिलाओं के साथ इतना निकृष्ट और जघन्य अपराध करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे आदमी को तो आजीवन जेल में रहना चाहिए, जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। ये कोई आम महिलाएं नहीं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं। महिलाओं के बारे में एक बात तो आप या हम या हमारा देश या हमारी संस्कृति ये मानता है, मान के चलता है और मानना भी चाहिए। और हम कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो क्या यही है? हम विश्वास भी नहीं कर पाते और कर रहे हैं अपनी ही मां बहन बेटियों का, और बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं। आपने देखा होगा, न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की वो सभ्य महिलाएं, स्मृति ईरानी एंड बहुत सी हैं, सभ्य महिला नेत्री, सभ्य महिला नेता, वो भी नहीं बोली, वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इन सारी चीजों को देखने के बाद तो ये सीधा लगता है या सीधा दिख रहा है कि जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना महत्वपूर्ण है
भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए। वैसे अब भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, ठीक है, अगर बलात्कारी जनता पार्टी ना रखें नेम तो कम से कम मोदी जनता पार्टी तो नाम हो ही चुका है।